Hello dear students, very good morning to everyone. So today we are going to discuss about the next chapter number 4, heat. Okay, so here the first question is, what is heat? Heat क्या है? What is heat? So heat is a form of energy. Heat is a form of energy. Heat क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है. ओके, एंड वी डिफाइन एनर्जी एज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क. ओके, कैसे डिफाइन करते हैं हम एनर्जी को? एनर्जी क्या है? बॉडी की कैपेसिटी है जो उसे कुछ वर्क करने में हेल्प करती है, राइट? जैसे आपने देखा होगा, जब आप दोनों हैंड को अपने रब करते हो, पाम को इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हो, तो वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है ना. तो हमें क्या है, इस एक्टिविटी को करने के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी? एनर्जी की. जो हमने वो वर्क किया, पाम को एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरह से रब किया, तो उसके लिए हमें एनर्जी की नीड थी. ठीक है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिली? ऑब्वियसली वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट. जो फूड हम लेते हैं, जो फूड हम इंटेक करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिली. ओके, नाउ यू हैव सीन व्हेन वी बर्न अ फ्यूल मीन्स जैसे कोल, वुड, पेट्रोल, कैरोसिन को हम बर्न करते हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है. तो दोनों केस में आपने देखा कि दोनों आपकी एनर्जी है. जो आपने अपने हैंड को रब किया यूं, तो वो आपकी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है. ओके, जो आपके अंदर स्टोर्ड थी, जो आपने फूड को इंटेक किया, उसके फूड को इंटेक किया और फूड से आपको एनर्जी मिली. और एज वेल एज इन फ्यूल में भी एनर्जी थी, जब फ्यूल जो है चेंज हुआ आपका हीट एनर्जी में. ओके, सो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क. एंड हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. Now, we have seen in our daily life we come across a number of objects. Number of objects, like some objects are cold, some objects are hot. ठीक है ना? जैसे टी है, टी क्या है? हॉट ऑब्जेक्ट है. कोल्ड आपका आइस क्या है? कोल्ड ऑब्जेक्ट है. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स तो हॉट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड होते हैं. ठीक है ना? कभी कभी हम अपने सेंसेस से, अपने हैंड से टच करके बता देते हैं कि दिस ऑब्जेक्ट इज़ हॉट, दिस ऑब्जेक्ट इज़ कोल्ड. बट हम हमेशा ऐसा नहीं कर सकते. हर एक ऑब्जेक्ट को हम टच करके नहीं बता सकते कि ये हॉट है, ये कोल्ड है. तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़रूरी होता है मेज़र करना कि वो कितना हॉट है. सो द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय इट्स टेम्परेचर. बॉडी का कितना टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से हमें पता चलेगा कि बॉडी कितनी गर्म है. ठीक है, सो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. टेम्परेचर क्या है? एक डिग्री है हॉटनेस की. उससे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है. ओके, और टेम्परेचर को मेज़र करता है एक डिवाइस. उस डिवाइस को कहते हैं थर्मोमीटर. ओके, व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस. ओके, कितना हॉट है ऑब्जेक्ट, उसका क्या है? उसकी डिग्री है, मीन्स टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस आता है, उसे कहते हैं थर्मोमीटर. ओके, नाउ अब क्लिनिकल थर्मोमीटर की हम बात करते हैं. सबसे पहले, as you can see here, this is a digital thermometer and this is a clinical thermometer. Okay, so the thermometer that measure the temperature of a body, human body का जो टेम्परेचर मेज़र करता है, उस थर्मोमीटर को कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, क्लिनिकल थर्मोमीटर आप एज यू कैन सी हेयर, एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब आप देख रहे हो. ओके, इट हैज़ अ बल्ब. आपने एक साइड में इसका बल्ब है जो मर्करी को कंटेन करके रखता है. इसके अंदर मर्करी होता है. एंड इट हैज़ अ स्केल कॉल्ड सेल्सियस. ये देखिए आप, इसमें
आप ये देखो 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 35 से 42 डिग्री के बीच में इसमें टेम्परेचर होता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये थर्मोमीटर बनाया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें ये जो स्केल है, इस स्केल को कहते हैं सेल्सियस स्केल, और इसकी जो डिग्री सेल्सियस, इसको इस तरह से मार्क करते हैं, सेल्सियस स्केल। ओके, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर रीड करता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। द क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक स्मॉल किंक होता है, एज यू कैन सी हियर दिस वन, ओके, नियर द बल्ब के नियर है, जो कि प्रिवेंट करता है मर्क्यूरी लेवल को फॉल डाउन करने में। मतलब अगर आपने किसी पर्सन का टेम्परेचर चेक करना है बॉडी का, तो जैसे ही आपने उसकी बॉडी में टंग के नीचे ये थर्मोमीटर रखा, उसके बाद आपने आफ्टर सम टाइम थर्मोमीटर को बाहर निकाला, जैसे ही आपने उसकी बॉडी के अंदर यानी कि टंग में थर्मोमीटर रखा, जो ये मर्क्यूरी है ये एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, ये एक्सपेंड हो जाएगा, और जैसे आप उसे बाहर निकालोगे तो ऐसा नहीं है कि ये मर्क्यूरी जो है एकदम से डाउन चला जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ये किंक है ये प्रिवेंट करता है मर्क्यूरी लेवल फॉल डाउन ना हो, मतलब मर्क्यूरी लेवल एकदम से नीचे ना गिरे। ओके, एटलीस्ट हम उस पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर ले पहले। ओके, एकदम से मतलब मर्क्यूरी लेवल फॉल डाउन नहीं होता है। ओके, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज डिजिटल थर्मोमीटर। आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आपने देखा होगा, इसी का यूज़ ज़्यादा होता है, एंड दिस वन इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, 35 डिग्री से आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक आपका ये स्केल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, दिस इज़ अ डिजिटल थर्मोमीटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपने उसकी रीडिंग कैसे लेनी है? ओके, सबसे पहला तो आपने थर्मोमीटर को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में वॉश करना है। ओके, मेक श्योर कि जो आपका मर्क्यूरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। ओके, फिर आपने जो ये जो बल्ब आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस वन, इसको क्या करना है, आपने टंग के नीचे रखना है। ओके, आफ्टर 1 मिनट आपने उसके बाद इसे आपने बाहर निकालना है। उसके बाद इसमें जो रीडिंग आएगी वो आपने नोट करनी है। ओके, सो जितनी भी रीडिंग होगी, दिस विल बी द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी पर्सन। ओके, नाउ हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अब हम अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेज़र कैसे करेंगे? क्लिनिकल थर्मोमीटर से तो हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर से हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं कि बॉडी कितनी हॉट है। ओके, बॉडी का कितना टेम्परेचर है। बट अगर हम अदर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसका टेम्परेचर हम कैसे मेज़र करेंगे? तो उसके लिए जो दूसरा थर्मोमीटर है हमारे पास वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ओके, लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी क्या है, एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब है लाइक दिस। ओके, और इसमें भी जो वन एंड है, इसमें आप देख रहे हो इस तरह से बल्ब है जो कि कंटेन करता है मर्क्यूरी, और जो ये स्केल है ये मार्क्ड है डिग्री सेल्सियस में। रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, अब कैसे हम मेज़र करेंगे टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर की हेल्प से हम कैसे मेज़र करेंगे कि टेम्परेचर कितना है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बीकर में टैप वाटर लेना है। सपोज़ आपको टैप वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है कि कितना टेम्परेचर है इसका। आपने इस तरह से एक बीकर में इस तरह से टैप वाटर ले लेना है। ऑलराइट,
फिर उस थर्मोमीटर को आपने डिप करना है इस वाटर में, बट इस तरह से डिप करना है जो ये बल्ब है ये टच ना करे बॉटम को। ओके, आपने थर्मोमीटर को इस तरह से होल्ड करके रखना है वर्टिकली, और आपने देखना है जो मर्करी लेवल है वो राइज हो रहा है, और जब तक मर्करी लेवल एक पॉइंट पे स्टॉप नहीं हो जाता, एक मीन्स उसका जो लेवल है वो स्थिर नहीं हो जाता, तब तक आपने ऐसे ही इसको वर्टिकली इस तरह से होल्ड करके रखना है। जब उसका जो मर्करी लेवल है वो स्थिर हो जाएगा, एक पॉइंट पे स्टॉप हो जाएगा, तो आपने उस टाइम टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना, आपने नोट करना है कि मर्करी का लेवल कहाँ पे स्टॉप हुआ है, एंड दिस विल बी द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। Now the next one is transfer of heat. Okay, so we know that heat is a form of energy which is constantly flowing into and out of all objects. ओके, सो हीट हमेशा फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। जो बॉडी, जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई है उससे लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट क्या होती है, फ्लो होती है, और इसी को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, तो 3 डिफरेंट वेज हैं हीट ट्रांसफ़र के। द फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, द नेक्स्ट वन इज़ कन्वेक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ रेडिएशन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो हीट फ्लोज ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ओके, जो हॉट बॉडी होगी, जो मतलब जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उससे लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या होगी, हीट ट्रांसफ़र होगी, और इसी को कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। Now the first one is conduction. Okay, so transfer of heat in solid takes place through conduction. जो solid में जो heat का transfer होता है वो conduction के through होता है, और जो solids हैं वो hotter region से means conduction के through heat transfer हो रहा है, और from hotter end से colder end की तरफ। okay, hot से cold की तरफ। okay, यहाँ पे एक activity दी गई है। okay, इसमें आपने क्या करना है, एक आयरन और एल्यूमिनियम रॉड स्ट्रिप ले लेनी है इस तरह से। ओके, और इसको फिक्स कर देना है, आपने इस तरह से फिक्स कर देना है, और इसमें आपने वैक्स पीसेस इस तरह से लगा देना है इक्वल डिस्टेंस में, एज यू कैन सी हियर। ओके, इक्वल डिस्टेंस में आपने वैक्स पीसेस इस तरह से लगा देना है। ओके, अब आपने क्या करना है कि इसको एक तरफ से इस तरह से हीट करना है, इस तरह से आपने इसको हीट किया। ओके, आप देखोगे कि जो वैक्स पीसेस हैं वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, धीरे धीरे क्या होता है कि ये हीट ट्रांसफ़र, ऑब्वियसली आप हीट तो यहाँ पे दे रहे हो ना, इस एंड में दे रहे हो हीट। ओके, लेकिन वो हीट क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है, धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रही है, और जो ये वैक्स पीसेस है ये मेल्ट होके नीचे गिर रहे हैं। सो इससे क्या प्रूफ हुआ, इससे ये प्रूफ हुआ कि कंडक्शन जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंडक्शन प्रोसेस हो रही है जो कि सॉलिड में होती है, और जो आपका हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे क्या है, हायर, ये सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है ना, इससे वो हीट धीरे धीरे इधर को ट्रांसफ़र हुई, और ये गर्म होके जो ये वैक्स पीसेस हैं ये नीचे गिर गए। ओके, सो फर्स्ट थिंग ये है कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो जो हीट ट्रांसफ़र होता है, हीट सॉलिड मॉलिक्यूल्स इस तरह से बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, तो हीट जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कंक्लूज़न निकला, इसमें ये कंक्लूज़न निकला है कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड। ओके, सो कंडक्शन जो है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड टेक्स प्लेस थ्रू कंडक्शन। Now conductors and insulators, you already have studied about conductors and insulator in your previous class. So conductors क्या होते हैं, जो materials जो allow करते हैं हीट को, ओके, जिनमें हीट easily पास हो जाती है। ठीक है ना, so the material which allow heat
टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जैसे आयरन गुड कंडक्टर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये क्या है, कंडक्टर्स हैं। इंसुलेटर्स किन्हें कहते हैं? इंसुलेटर जो है आपके इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को पास करने में, मीन्स मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे वुड है, प्लास्टिक है, ग्लास, रबर है, एयर, वाटर, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। ओके, सो कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है, लेकिन कंडक्टर्स में होता है जो इजिली हीट पास करते हैं, जो अलाउ करते हैं हीट को पास करने में। इंसुलेटर में नहीं होता है, क्योंकि इंसुलेटर में हीट पास ही नहीं होती है इजीली से, ठीक है ना, इजीली हीट पास नहीं होती है, तो वो इंसुलेटर में नहीं होता है, वो कंडक्टर्स में होता है। ओके, कंडक्शन जो है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है आपकी हायर एंड से लोअर एंड की तरफ, तो हीट जो ट्रांसफ़र होगी तो वो उन्हीं में होगी जो क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे। ओके, so I hope you all have understood about all the topics which we have covered in this video. Thank you.